गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो मेरा लास्ट टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, आपका जो टॉपिक था वो क्या था? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यही था हमारा टॉपिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए, मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो उनमें जितने भी उस साइक्लिक सिस्टम में, देखो साइक्लिक वर्ड आ रहा है मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, होमो आ रहा है मतलब सारे एटम सेम होंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि उसमें कोई हेट्रो एटम होगा, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो ये वो कंपाउंड जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और कम से कम एक हेट्रो एटम हो, वो कंपाउंड क्या होंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था। पिरोल सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। पिरोल सबसे पहले जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था वो पिरोल था। तो पिरोल के लिए हमने क्या देखा था कि पिरोल में 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें जो हेट्रो एटम होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन। पिरोल एक 5 मेंबर रिंग होती है जिनमें हेट्रो एटम होता है नाइट्रोजन, मतलब ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हमने इसकी एरोमेटिसिटी चेक की थी। हक्कल रूल मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 4n+2 को फॉलो कर रहा था। साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हमने ये कहा कि जो पिरोल है वो स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि हक्कल के अकॉर्डिंग ये क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि हमने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, तो हमने 5 मेथड कवर किए थे। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट की थी इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको सबसे पहले इसकी बेसिसिटी बताई थी। बेसिसिटी, तो बेसिसिटी में होती क्या है? बेसिसिटी डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, कि जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है वो एक अच्छा बेस है। ये तो हम कहते हैं कि जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा वो क्या है? एक अच्छा बेस है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो पिरोल है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, इसलिए पिरोल की बेसिसिटी अच्छी नहीं होती है, तो हम इसे क्या कह देते हैं? वीक बेस बोल देते हैं, क्योंकि पिरोल में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेसिसिटी शो नाइट्रोजन से ही हो सकती है क्योंकि उसी के पास है लोन पेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ बेसिसिटी शो ही नहीं होती क्योंकि उसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है डोनेट करने के लिए, वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, इसलिए जो पिरोल है वो एक वीक बेस की तरह व्यवहार करता है। फिर हमने एसिडिटी डिस्कस की थी। एसिडिटी क्या होती है? H+ डोनेट करना। तो पिरोल में हमने क्या देखा था कि जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये इनकी जो एसिडिटी होती है, इनके जो एसिडिक नेचर होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा होने के कारण आसानी से यहाँ से बाहर हो जाता है। यही था। फिर मैंने आपको बताया था ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो उसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है और उसकी जगह दूसरा चला जाता है, यही होता है प्रतिस्थापन। एडिशन का मतलब कोई कंपाउंड आया वहाँ के जुड़ गया, लाइक मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफाइल आके वहाँ जुड़ेगा, निकलेगा कुछ भी नहीं, बस आगे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन वर्ड आ गया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है? प्रतिस्थापन, यानी एक आएगा दूसरा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ESR रिएक्शन। ठीक है, ESR रिएक्शन देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वही देते हैं। ठीक है, पिरोल एरोमेटिक है, हमने देख ही लिया अक्कल रूल से, मतलब ये ESR रिएक्शन देता है। ठीक है, अब ESR रिएक्शन जब ये देगा तो क्या होगा? ESR रिएक्शन के दौरान हमने इसकी ESR रिएक्शन जब पढ़ी तो हमने सबसे पहले क्या कवर किया था? नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में मैंने आपको क्या कहा कि जो पिरोल है उसकी रिएक्शन
कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 से करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोनियम आयन NO2+। यही था ना। फिर उससे नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन होती है पिरोल से और हमें अल्फ़ा और बीटा 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, यही था, अल्फ़ा और बीटा 2 प्रोडक्ट हमें मिले थे, जिससे मैंने आपको कहा था कि अल्फ़ा प्रोडक्ट मेजर है जब तक नाइट्रोजन से जुड़े H की जगह कोई बल्कि ग्रुप, कोई बड़ा समूह नहीं आ जाता, तब तक अल्फ़ा प्रोडक्ट मेजर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें अनादि संरचनाएं ज़्यादा मिलती है, हमने डिस्कस किया था ये। ठीक है, अब जो सेकेंड ESR रिएक्शन है वो क्या है, हेलोजिनेशन। सेकेंड ESR रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन होता क्या है, हेलोजन का जुड़ना, यही है हेलोजिनेशन। अब हेलोजन देखो, हेलोजिनेशन होता कैसे है वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो पिरोल पर मुझे हेलोजिनेशन करना है। जहाँ ESR रिएक्शन करनी है सबसे पहले वो एरोमेटिक कंपाउंड ले लो। अब मुझे अगर हेलोजिनेशन करना है तो हेलोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हम रिएजेंट यूज़ करते हैं हेलोजन किसी लुईस अम्ल की प्रेजेंस में, और लुईस अम्ल हम लेते हैं ड्राई, शुष्क। ठीक है, तो हमें देखो 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, हमें अच्छे से पता है। एक बार तो अल्फ़ा पर आके जुड़ेगा हेलोजन और एक बार बीटा पर आके जुड़ेगा, ये तो होता है। ये लो, जिसमें हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर होने वाला है क्योंकि इसमें अनुनादित संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा AlCl3 का काम क्या है। ठीक है, अब देखो हेलोजन है, हेलोजन में क्या क्या ले सकती हूँ, Cl Br I। फ्लोरीन को जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि अधिक विद्युतीयता के कारण उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मैंने ले लिया Cl2, Cl2 जैसे मैंने ले लिया। अब Cl2 होता क्या है, यही होता है Cl2, Cl2 यही तो होता है भाई। ठीक है, दोनों Cl आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं HCl लेती, मान लो HCl ले लेती, तो HCl में इस Cl की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हमें H+ और Cl- दे देता है, यही तो होता है। ठीक है, लेकिन Cl2 में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि Cl2 में दोनों ही Cl है और दोनों की ही विद्युतीयता क्या है, सेम है। तो जब विद्युतीयता यहाँ पर सेम है तो इस बॉन्ड का यहाँ पर हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज नहीं कर सकते, मतलब किसी एक को नेगेटिव किसी एक को पॉजिटिव हम नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर लुईस एसिड काम में लेते हैं ताकि वो लुईस एसिड हेलोजन के साथ क्रिया करे और हमें इलेक्ट्रोफाइल दे दे, क्योंकि जब तक Cl+ नहीं आएगा तब तक वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देगा। इलेक्ट्रोफाइल तो वही होता है ना जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और ये पॉजिटिव ऐसे तो बन नहीं सकता। बनाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रही है तो लुईस ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार वो एसिड कहलाती है। लुईस ने कहा था कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी वो एसिड कहलाएगी, और ये लुईस ने कहा था इसलिए उसे हम लुईस एसिड बोल देते हैं, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो लुईस बेस कहलाती है। समझ रहे हो ये चीज़। अब देखो ये लुईस एसिड कैसे हुआ, ये क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरोन को याद करो, बोरोन वाले वर्ग में आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरोन के संयोजकता कोश में 3 होते हैं, तो ऑब्वियस है इसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो वैलेंसी है, वो यही तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो कंपाउंड कितने, वो एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम के संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अधिकतम 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यहाँ ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है
लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका जो अष्टक है, जो इसका ऑक्टेट है, वो पूरा नहीं हुआ 3 बॉन्ड बनाने के बाद। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर चाहिए ना, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोल रहे हैं, क्योंकि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से इसे लुईस एसिड कह रहे हैं। समझ गए होंगे ना कि क्यों ले रहे हैं। अब ड्राई क्यों लिया, अगर ये भी माइंड में है। अगर मैं ड्राई नहीं लूँगी, अगर मैं यहाँ कोई H2O ले लूँगी, ड्राई मतलब शुष्क, उसमें H2O नहीं है, लेकिन अगर मैंने H2O ले लिया, क्या होगा? इसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ऑक्सीजन से ले लेगा। ऑक्सीजन के पास तो है इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऑक्सीजन से ले, मैं चाहती हूँ ये Cl से ले, क्लोरीन से ले, तभी तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल देगा ना। इसलिए मैं H2O को लूँगी ही नहीं, मैं एक्वस मीडियम लूँगी ही नहीं, मैं मीडियम ही ऐसा लूँगी कि जिसमें H2O हो ही नहीं, ताकि AlCl3 को रिएक्शन किससे करनी पड़े? Cl से करनी पड़े। ठीक है। अब देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। अब देखो भाई 7 होते हैं, तो एक जो इनका इलेक्ट्रॉन था उससे तो इन दोनों ने क्या बना लिया है? बॉन्ड बना लिया दोनों ने। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन बच गए कितने? 6, यानी कि लोन पेयर कितने बच गए? 3 इनके पास बच गए हैं लोन पेयर। तो ये क्या करेंगे? AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास है तो दे देगा ना। अब देखो क्या चीज़ बन गई अपने पास, हमारे पास ये चीज़ आ गई क्या? Cl ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिए, ये लो, एल्यूमिनियम ने देखो इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका अष्टक तो पूरा हो गया, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई अब, इसलिए चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसने डोनेट कर दिए भाई, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है। अब क्या होगा? Cl अपना पॉजिटिव कैसे हटाएगा? इस Cl की इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो क्या बन जाएगा, जैसे इस Cl से इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl पर चार्ज पॉजिटिव, और AlCl4 4 बॉन्ड बनते हैं, एल्यूमिनियम पे चार्ज नेगेटिव। ये चीज़ बनेगी ना अपने पास। एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए क्लोरीन से, तो वह क्लोरीन पर चार्ज अब पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो ले चुका है एल्यूमिनियम, उसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है। अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए वो दूसरे Cl के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस Cl पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए ना? अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया क्या? ये रहा, ये हमारी इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको हम कहेंगे क्लोरोनियम आयन। ये क्या है? क्लोरोनियम आयन है। ठीक है। अब देखो उस क्लोरोनियम आयन की रिएक्शन में पिरोल के साथ करवाऊंगी। ये अपना पिरोल है और ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल, इसकी रिएक्शन मुझे पिरोल के साथ करवानी है, करवा दो। हमें अच्छे से पता है अल्फ़ा पर भी रिएक्शन हो सकती है, बीटा पर भी हो सकती है, तो मैं अल्फ़ा पर ही करवाऊंगी पहले, क्योंकि वही मेजर है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही अल्फ़ा पर क्या आया? Cl, तो भाई यहाँ चार्ज क्या आने वाला है जी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, अल्फ़ा पर आएंगे, तभी तो अल्फ़ा वाला कार्बन अटैक करेगा Cl पर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो भाई इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ना, मतलब यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब अनादि संरचना ही बनाओ। यहाँ बॉन्ड और अब यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। ऐसे ही अब ये रेजोनेंस करेगा। देखो अब नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव और ये है अपना Cl। ये चीज़ बनेगी क्या? ये चीज़ बनेगी ना भाई, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। अब देखो अनुनाद तो आगे पॉसिबल है नहीं,
अनुनाद तो आगे पॉसिबल है नहीं, हमें 3 अनुनादी संरचनाएं मिल गई है। तो अब वो जो लास्ट जो स्ट्रक्चर हमें मिली है वो क्या करेगी, ये मिला है लास्ट में, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ वाला H अब ये निकलेगा यहाँ से भाई, अब ये करेगा रेजोनेंस। कैसे करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ और फिर नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो न्यूट्रल होगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल कर देंगे। देखो क्या बन गया, हमारे पास ये चीज़ आ गई है क्या, नाइट्रोजन, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ Cl, और बाहर क्या निकल रहा है भाई H+, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। समझ रहे हो क्या, इस रिएक्शन में Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और H+ इलेक्ट्रोफाइल बाहर हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ से बाहर निकलता है। ये चीज़ हुई है ना। अब देख लो, आपको सारी चीज़ें पता है। AlCl3 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ड्राई क्यों लेते हैं, ताकि ये Cl के इलेक्ट्रॉन ले सके, फिर हमें क्लोरोनियम आयन मिलता है। क्लोरोनियम आयन की रिएक्शन करवा दी है, सिर्फ अल्फ़ा वाला बनाया है क्योंकि ये मेजर है, बाकी बनाना हमें बीटा का भी आता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कैसे बीटा वाला बनता है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया है, मैकेनिज्म। अब आपको कोई भी हेलोजन दिया हुआ हो, आप ये रिएक्शन आराम से कर देंगे, ठीक है ना। आ गया होगा ना समझ में, सिंपल सा ही है। सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस यूनिट में। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। अब देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगी। एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे है कि मैंने पिरोल लिया, मैंने क्या लिया, पिरोल। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई Br2 से, 4 Br2 मैंने यूज़ किए और लुईस एसिड मैंने ले लिया, वही AlCl3। और भी होते हैं लुईस एसिड, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। तो भाई क्या होगा जी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो, जब एक Br आएगा, जब एक Br2 रिएक्शन करेगा तो हमें अच्छे से पता है कि सबसे पहले रिएक्शन कहाँ होती है, अल्फ़ा पर, मतलब यहाँ ब्रोमिनेशन। जब दूसरा मोल रिएक्शन करेगा तो दूसरे अल्फ़ा पर ब्रोमिनेशन, ये भी तो अल्फ़ा ही है, ठीक है। जब तीसरा रिएक्शन करेगा तो अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो बीटा पे जाएगा, और चौथा करेगा तो वो भी बीटा पर। मतलब जब हम हेलोजिनेशन एक्सिस में करवाते हैं, आधिक्य में करवाते हैं, 4 मोल हेलोजन की रिएक्शन जब करवाई जाती है पिरोल से, तो हमें 2, 3, 4, 5 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड पिरोल हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, ठीक है ना। मतलब चारों पोजीशन पर क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन हो जाता है। समझ रहे हो ना ये चीज़, जितने मोल लेंगे उतने मोल रिएक्शन करेंगे, कुछ नहीं है, हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सल्फोनेशन। ये अपना हेलोजिनेशन कंप्लीट है, ठीक है। अब है सल्फोनेशन, ध्यान से देखते जाओ बस आप सारी रिएक्शन। सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है, ये हमें पता है, लेकिन होता क्या है। आप कहोगे मैम SO3H का जुड़ना क्या है, हेलोजिनेशन। जैसे सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन में जैसे हेलोजन जुड़ता है, नाइट्रेशन में जैसे NO2 जुड़ता है, वैसे ही सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले जो रिएजेंट काम में लिया जाता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, कंसनट्रेट H2SO4, वो भी आधिक्य में, एक्सिस यानी आधिक्य में, ठीक है ना। आधिक्य में हम लेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑब्वियस है, सबसे पहले अल्फ़ा पोजीशन पर ही होता है तो अल्फ़ा पे हो जाएगा, और
या हमें क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट बीटा। ये चीज़ पॉसिबल है ना, ठीक है। ये हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म, देखो इसका बहुत ही अच्छे से मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो सबसे पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो। ये क्या है, H2SO4, ठीक है। अब मैंने एक्सिस में लिया है, मतलब यहाँ कोई दूसरा H2SO4 भी होगा, तो H2SO4 एसिड है भाई, क्या काम करेगा, H+ देने का काम करेगा। अब H+ कहाँ जाएगा, H+ वहाँ जाएगा जिसकी लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। तो दोनों OH में से कोई सा भी OH इस H+ को ले लेगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही लिया क्या होगा, जैसे ही OH ने H को लिया, भाई इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ही देने पड़ेंगे, ठीक है। दे दिए इसने, बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, पॉजिटिव आते ही न्यूट्रल करेगा खुद को, यहाँ से भाग जाएगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है H2, निकल जाएगा यहाँ से। देखो क्या बना, जब H2 निकलेगा ये खुद को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सल्फर पे चार्ज क्या आएगा भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना। सल्फर पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो भाई ये अपने लोन पेयर इसको देगा और ये चीज़ बना लेगा क्या, HO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, सल्फर को तो न्यूट्रल कर दिया उसने, लेकिन खुद पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना, खुद पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। अब अपना पॉजिटिव कैसे हटाएगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, दे दो, H+ निकल गया, हमें क्या मिल गया है, SO3 मिल गया हमें SO3, ठीक है। अब क्या करेंगे, SO3 हमारे लिए एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप ये कहोगे मैम उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ कुछ ऐसे होगी, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए सिर्फ पॉजिटिव हो ये ज़रूरी थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। समझ रहे हो ना, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे इलेक्ट्रॉन लेने का कोई भी कारण हो सकता है, जो थोड़ी पॉजिटिव आए। कहने का मतलब क्या है कि जब SO3 की रिएक्शन होती है, सल्फर को याद करो, सल्फर ऑक्सीजन वाले वर्ग में आता है। ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो जाहिर सी बात है सल्फर के भी 6 ही होंगे, मतलब सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, जो ये यहाँ बना भी रहा है, ठीक है। अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा है क्या, ऑक्टेट चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि मैम इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अष्टक तो आराम से भरा हुआ है इसका, तो हम क्या कहेंगे, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो हम क्या देखते हैं कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल, इनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन की En ज़्यादा है सल्फर से, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब लेता है तो सल्फर पे चार्ज क्या आता है भाई, पॉजिटिव, तो आ गया पॉजिटिव, भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। ये लो करवा दो अटैक, क्या बना देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये चीज़ बनी है ना। इस कार्बन पे चार्ज क्या बनाना है भाई हमें, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए और सल्फर पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अनादि संरचनाएं बनेगी जो हमें बनानी आती है अच्छे से, ठीक है। देखो अनुनादी संरचनाएं नहीं आती ना तो बिल्कुल सीख जाना इस यूनिट में, इसके बाद भी अगर आपको नहीं आई ना तो कोई मतलब नहीं है आपका BSc करने का,
केमिस्ट्री पढ़ने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, ज़रूरी है भाई। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, दे देगा इसे इलेक्ट्रॉन। देखो क्या कंडीशन बन गई, जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये यहाँ डबल बॉन्ड था ही, और ये क्या है अपना O-। ये हमें क्या मिली है यहाँ, अनुनादी संरचनाएं। सल्फोनेशन में हमें ये क्या मिली है, अनुनादी संरचनाएं हमें मिली है। अब लास्ट स्टेप तो अच्छे से आता है, कुछ नहीं है, अब तो बस H+ को निकालना है। क्या होगा, जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो यही है, क्या यही है भाई। अब जो यहाँ वाला H है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और H+ की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। निकल गया H+, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, देखो हमें प्रोडक्ट ये मिल गया है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। O- जो था ना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, मत भूलो, इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है, ठीक है निकल रहा है, मीडियम एसिडिक है तो H+ इस ऑक्सीजन को मिल सकता है ना, ये लो आ गया H+। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पिरोल है और इसके अल्फा पोजीशन पर हमने सल्फोनेशन करवाया, यानी कि SO3H को जोड़ा है। तो देखो रिएक्शन तो SO3 की होती है लेकिन बनता SO3H है। समझ रहे हो ना कैसे बनता है, ये मत कहना कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3H होता है, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 होता है भाई, H तो लास्ट में आके जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये है सल्फोनेशन, जिसमें हमें रिएजेंट क्या लेना है, हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड एक्सिस में। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो सबसे पहले OH इस H को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करते ही पॉजिटिव आएगा तो न्यूट्रल करने के लिए भागेगा यहाँ से। H2O जैसे ही निकल गया, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो सल्फ़र पे चार्ज पॉजिटिव। अब सल्फ़र को न्यूट्रल करेगा ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, कर दिया, लेकिन खुद पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब खुद न्यूट्रल कैसे होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या स्पीशीज़ बन गई भाई, SO3। SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं और ऑक्सीजन की विरुद्धता ज़्यादा होने के कारण सल्फ़र पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। बस फिर तो कुछ किया ही नहीं, अनुनादी संरचनाएं बनाई है और लास्ट में H+ बाहर निकला है, जो ये प्रूफ कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एक इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ रहा है और एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल रहा है। आई होप समझ गए आप ये वाला रिएक्शन अच्छे से, ठीक है, देख लो अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। सिर्फ इस यूनिट में थोड़ी आपको मैकेनिज्म वगैरह देखने को मिलेगी, बाकी आपका सिलेबस लेंथी नहीं है, बस ये वाली थोड़ी सी लेंथी है इसलिए मैंने सबसे पहले यही स्टार्ट की है। बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी लेंथी, छोटी छोटी यूनिट्स है, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, ये सब चीज़ें हैं देखो सिलेबस में, तो आपको इंटरेस्ट ही आएगा। जो बायो वाले हैं, मैथ वालों को भी आएगा क्योंकि उनके लिए नई चीज़ें हैं, ठीक है। बायो वालों के लिए तो पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन बायो वाली है इसलिए उनको ज़्यादा मज़ा आ सकता है पढ़ने में, और किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है। अब देखो 3 हमने ESR रिएक्शन पढ़ ली, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 4th क्या है, असाइलेशन, एसिलीकरण। असाइलेशन क्या होता है, एसिल ग्रुप का जुड़ना, एल्किलीकरण, एल्किल ग्रुप का जुड़ना, ठीक है। तो मैं क्या कह दूँ, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ COR ग्रुप, इस ग्रुप का जुड़ना क्या होता है भाई, एसाइलेशन होता है। अब देखो सबसे पहले रिएजेंट देखो हम क्या लें कि एसाइलेशन हो जाए। देखो पिरोल है, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगी किससे, आप चाहे किससे करवा दो, एसिड हैलाइड से करवा दो, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड से करवा दो, दोनों ही एसिड के डेरिवेटिव हैं। एसिड के OH की जगह हेलोजन लगाते एसिड हैलाइड बनता है ना, तो एसिड का डेरिवेटिव है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने एसिड हैलाइड ले लिया, X कोई भी हेलोजन है, वही लुईस एसिड मुझे लेना पड़ेगा ठीक है, और ये क्या है, एसिड हैलाइड। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन में करवाऊंगी तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मुझे यहाँ एसाइल ग्रुप मिलेगा, ये होता है एसाइल ग्रुप COR, ये क्या होता है, एसाइल ग्रुप। अल्फा की बना वैसे बीटा भी बन सकता है। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा भाई, एसिड हैलाइड की रिएक्शन किससे होगी, लुईस एसिड से होगी। अब ये लुईस एसिड क्यों है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी बताया है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। X कोई भी हेलोजन है, अब अगर हेलोजन है तो भाई इसके पास तो 3 लोन पेयर है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो इसको इलेक्ट्रॉन, दे दिए। देखो क्या बन गया, हमें ये चीज़ मिल गई क्या, RCOX, X ने बॉन्ड बना लिया AlCl3 से। अब एल्यूमिनियम पे चार्ज बना देंगे क्या, नेगेटिव, और जिसने दिए उस पर चार्ज पॉजिटिव, ये चीज़ बनेगी। अब X यानी हेलोजन पर जैसे ही पॉजिटिव आया भाई इलेक्ट्रॉन लेगा इस बॉन्ड के, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या अपने पास स्पीशीज़ बनेगी, यहाँ से X तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, अब पॉजिटिव, यही बनेगा, आ गया पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, जो ग्रुप बाहर निकला है, लाइक अगर मैं यहाँ Cl2, अगर Cl लगा हुआ होता यहाँ तो यहाँ AlCl4 बाहर हो जाता ना, X है तो मैं X ही लिख रही हूँ उसको। ठीक है, और एल्युमिनियम पर नेगेटिव मेंटेन है क्योंकि उसके अभी भी कितने बॉन्ड है, 4। देखो क्या बन गया अपने पास, RCO प्लस एसाइलियम आयन, ये यहाँ पर क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस पिरोल से रिएक्शन करवानी है इसकी, करवा दो। पिरोल से जब आप रिएक्शन करवाओगे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यही है, करवा दो अटैक। जैसे अटैक आपने करवाया, सेम जैसे अभी मैंने अनुनादी संरचनाएं बनाई थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी बनेगी। ये लो बना दो, बना देंगे। देखो NHCOR। ठीक है, अब ये लोन पेयर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, दे दो, क्या बन गया, नाइट्रोजन ने दिए हैं अब इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, यही बनेगा ना। इसके आगे अनुनादी संरचना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगी, समझ रहे हो। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो लास्ट स्टेप है, H को भगाना है अब तो। ठीक है ना, देखो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब यहाँ वाला H निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देके, ये लो, देखो इसका लोन पेयर अभी इसके पास फिर से मेंटेन है, और ये आ गया COR, और बाहर क्या हो गया है H प्लस, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, समझ रहे हो ना, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है।
ठीक है। ये है असाइलेशन, जिसमें असाइल ग्रुप का हमने एडिशन किया है। लुईस अम्ल की प्रेजेंस में हमने एसिड हैलाइड की रिएक्शन यहाँ पर करवाई है। एसिड हैलाइड की रिएक्शन जब आप करवाते हो, लुईस एसिड जब आप लेते हो, तो वो हमें असाइलियम आयन देता है, जो आगे ESR रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। मैकेनिज्म सिंपल सा ही है। लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, तो हेलोजन पे चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव। बस फिर पॉजिटिव को हटाने के लिए वो CO के इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। फिर तो कुछ है ही नहीं, अनिवार्य संरचनाएं हैं, देख लो। समझ गए होंगे भाई, समझ गए। नेक्स्ट देखो, असाइलेशन हो गया। अब फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट जो ESR रिएक्शन है वो है फॉर्मुलेशन। अब यहाँ कुछ नेम्ड रिएक्शंस आएंगी भाई, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो अपना रिएक्शन है वो क्या है, नेक्स्ट है अपना फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन, फॉर्मिल ग्रुप क्या होता है। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जोड़ा था ना, फॉर्मुलेशन में फॉर्मिल ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि CHO। ये क्या होता है, फॉर्मिल ग्रुप। CHO होता है भाई फॉर्मिल ग्रुप। तो फॉर्मुलेशन के लिए क्या क्या रिएक्शन होती है, गाटरमान होती है, विल्समेयर हॉक होती है, रायमर्टिमान होती है, ये सब आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सब को पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं गाटरमान अभिक्रिया। सबसे पहला जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या लेते हैं हम, HCl प्लस HCN, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड, ये इसका क्या है, रिएजेंट। बस कुछ नहीं है, अब तो पिरोल की रिएक्शन करवानी है। देखो जहाँ नाम आ गया ना किसी रिएक्शन का स्पेसिफिक, वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है ना। देखो HCl प्लस HCN, ये रिएजेंट है। जब ये रिएजेंट हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, फॉर्मुलेशन मिलता है। सेकेंड स्टेप इसका हाइड्रोलाइसिस है, H3O प्लस यानी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे आप अच्छे से। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले HCN में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, HCl क्या काम करेगा, एसिड है तो H+ देगा ना, HCl एसिड है तो H+ देगा, और इसके पास लोन पेयर है तो H+ को लेगा। क्या बन गया देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड NH। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाए हैं, तो चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव। खुद के पास कम हो गए ना इलेक्ट्रॉन, अब खुद को न्यूट्रल कैसे करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो हमें क्या मिल गया है, खुद तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अब कार्बन पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना। तो ये इस रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो ना, ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, जिसे कहते हैं इमीनियम आयन।
इमीनियम आयन, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड हो तो उसे इमीन कहते हैं, और चूँकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है तो ये इमीनियम आयन है। समझ गए ना। अब देखो क्या होगा, पिरोल लेके आओ, उसी की रिएक्शन पढ़ रहे हो, ले आए। क्या होगा, जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ रिएक्शन हमें करवानी है, इसकी करवा दो। जैसे आप अटैक करवाओगे वही पॉजिटिव हट जाएगा इसका, ठीक है ना। जैसे ही रिएक्शन करवाओगे तो पॉजिटिव हटेगा ना कार्बन का, ये लो हट गया, CH डबल बॉन्ड NH। अब इसको तो कुछ होगा नहीं, अब बस अनादि संरचनाएं बनानी है जो आपको बनानी आती है। कैसे बना देंगे, जब कोई भी चार्ज वो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में हो तो वहाँ क्या होता है भाई, रेजोनेंस। समझ रहे हो ना। ये लो, ये बन गया। अब रेजोनेंस कौन करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर करवा दो। क्या बना, देखो हमारे पास ये स्पीशीज आ गई है क्या, NH, यहाँ गया है पॉजिटिव, और ये अपने पास इमीन यहाँ के जुड़ गया है। ये चीज़ बनी है ना, 3 अनादि संरचनाएं बना दी है मैंने। अल्फा पर जब करते हैं तो 3 ही बनती है, जो कि यहाँ मैंने बना दी है। ठीक है, अब क्या होगा, हो गया ये तो। अब लास्ट का स्टेप है, क्या है, क्या है, अब H को भगाना है ताकि जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो जाए। अभी ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन है उसका संकरण क्या है, sp3, क्योंकि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रेजोनेंस करेगा ताकि सिस्टम एरोमेटिक हो जाए, स्टेबल हो जाए। देखो क्या बन गया, NH, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, NH, यही बनेगा जी, ठीक है, यही बनेगा। अब H3O+ से हाइड्रोलाइसिस हमें करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। अब H3O+ क्या होता है, H3O+ होता है H+ और H2O, इनकी रिएक्शन से ही तो बनता है भाई H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले तो क्या होगा जी, H+ जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, जहाँ लोन पेयर होगा। लोन पेयर कहाँ है, नाइट्रोजन के पास, तो ये H यहाँ के जुड़ जाएगा। देखो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH2, चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा पाई बॉन्ड के, देखो क्या बन गया, CH NH2। अब भाई खुद तो ये न्यूट्रल हो चुका है लेकिन कार्बन पे चार्ज क्या आ गया है, अब पॉजिटिव। अब कार्बन का पॉजिटिव कैसे हटेगा, जब जो H2O है वो अपना क्या देगा इसको, इलेक्ट्रॉन। H2O अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई इसको। देखो H2O के पास तो लोन पेयर है, दे सकता है ना, दे देगा इसको। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो देखो क्या बॉन्ड बनेगा, NH2। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, H2O के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है भाई, तो उसने लोन पेयर दे दिए कार्बन को और चार्ज क्या आ गया है उस पर, पॉजिटिव। अब ये अपने पॉजिटिव को हटाएगा कैसे, H+ को भगा के H के इलेक्ट्रॉन लेके, क्या बन गया, NH। लोन पेयर हर जगह, कहीं नहीं बनाऊँ ना, ऐसे मत सोचना मैम ने बनाया नहीं तो है नहीं, वो तो हमें ऑब्वियस सी चीज़ है भाई। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है,
क्या बन गया है, देखो OH, यही बना है ना, ठीक है। H प्लस निकलते ही ये बन गया। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो करेगा रेजोनेंस। देखो H3O प्लस है, ठीक है, H3O प्लस है तो H प्लस है मीडियम में, देखो निकल भी रहा है। तो ये जो H प्लस है वो कौन ले सकता है जी, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन इस H प्लस को नाइट्रोजन लेता है क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए उसके लोन पेयर आसानी से अटैक कर लेते हैं किस पर, हाइड्रोजन पर। देखो क्या बन गया, हमें ये स्पीशीज मिल गई क्या। अब इस नाइट्रोजन के तो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो तो रेजोनेंस करते हैं, तो ये तो ले नहीं सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से नाइट्रोजन ने लिए होंगे, सॉरी H इस नाइट्रोजन ने लिया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब लीविंग ग्रुप बन गया NH3 प्लस, जो कि एक गैस होती है अमोनिया, जो यहाँ से बाहर हो सकता है, हो जाएगा बाहर। देखो क्या बन जाएगा, आपके पास ये स्पीशीज आ जाएगी क्या, C+O H, और ये यहाँ पर क्या, पॉजिटिव, अमोनिया बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है उससे अपना पॉजिटिव अगर हटाना है तो यहाँ से इस H के इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, ले लेगा, और H प्लस को भगा के एरोमेटिक कंपाउंड बना लेगा क्या, 2-फॉर्मिल, सेकेंड पोजीशन पे फॉर्मिल ग्रुप आ गया ना, 2-फॉर्मिल पिरोल बन गया। समझ लो ना कैसे किया है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, सिंपल सिंपल सा काम ही करना है सब में। क्या करना है देखो ध्यान से, सबसे पहले गटरमान रिएक्शन का रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड HCl और HCN, ठीक है। फिर पिरोल की रिएक्शन हम इसके साथ करवा रहे हैं ताकि उस पर क्या हो जाए, फॉर्मुलेशन हो जाए, क्योंकि ये रिएजेंट CHO बनाता है, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने HCl लिया है तो वो एसिड H प्लस देगा, जैसे H प्लस मिलेगा नाइट्रोजन को वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब पॉजिटिव कहाँ आ गया है, कार्बन पर, ठीक है ना। अगर दोनों में से आपको ये कहा जाता कि इन दोनों अनुनादी संरचनाओं में से स्टेबल कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे कि जब अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर धनावेश हो तो वो अनुनादी संरचना कम स्थायी होती है, ठीक है ना। तो अधिक विद्युतऋणी परमाणु नाइट्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव आ रहा था तो ये वाली लेस स्टेबल थी, ये वाली मोर स्टेबल है, इसलिए आगे रिएक्शन में ये वाली पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। इमीनियम आयन बन गया। अब इमीनियम आयन क्या है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, उसकी रिएक्शन आपने पिरोल से करवाई पिरोल से करवाते ही जैसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वैसे इसका भी हो गया। अटैक होने के बाद अनुनादी संरचनाएं बनाई, चूँकि अटैक अल्फा पे किया है इसलिए अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी है, 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में H प्लस को रिमूव करके हमने एरोमेटाइजेशन किया है, जो कंपाउंड है उसको एरोमेटिक बनाया है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बन गया एरोमेटिक। फिर हमने क्या किया, अब हमारे पास ये कंपाउंड बन गया, लेकिन हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाओगे तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, HCO प्लस का मतलब है अम्लीय जल अपघटन, यानी पहले H प्लस अटैक करता है। तो H प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ लोन पेयर हो। लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ले लिए उसने H प्लस को, जैसे ही ले लिया NH2 प्लस बना लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी प्लस आ रहा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा पाई बॉन्ड की, जैसे उसने खींची कार्बन पे चार्ज किया गया है पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव को H2 अपने लोन पेयर देगा, लेकिन अब कार्बन तो न्यूट्रल हो गया लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज किया गया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हटाने के लिए H प्लस को निकालेगा। अब एसिडिक मीडियम है तो H प्लस कौन लेगा, या तो नाइट्रोजन ले सकता है या ऑक्सीजन ले सकता है, तो NH2 ने H प्लस को लिया, जैसे ही H प्लस को लेगा
NH3 बना लेगा, NH3 प्लस, ठीक है। NH3 प्लस एक लीविंग ग्रुप होता है जिसे OH रेजोनेंस करके बाहर कर देगा और हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या है, 2-फॉर्मिल पिरोल। ये गाटरमान अभिक्रिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती है शॉर्ट नोट में। समझ रहे हो ना? तो बहुत ही अच्छे से आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे भाई, बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है ना। हर एक चीज़ में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग सामने नहीं हो तो आप अपने डाउट्स अभी डायरेक्टली लाइव पूछ नहीं सकते, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ में बता दूँ। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप पूछ लेना, है ना। चैट ऐप होता है ना उसमें, ग्रुप में, उसमें आप अपने डाउट्स डाल सकते हो, फिर मैं देखूँगी तब मैं आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है ना। वैसे कोशिश यही है कि डाउट आए ही नहीं, फिर भी आपका माइंड मुझे नहीं पता ना, कुछ भी डाउट आ सकता है, तो आप पूछ लेना आराम से। तो ये है हमारा गाटरमान रिएक्शन। फॉर्मुलेशन के और भी एग्जाम्पल है गाटरमान के साथ, जैसे विल्स-मेयर-हॉक रिएक्शन होती है, रायमर-टीमान अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। सब आपने वैसे 12th में पढ़ रखा है। रायमर-टीमान पढ़ेंगे तो उसमें कार्बीन बनेगी, है ना। सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन पार्ट यही है, ये मान लो। रिएक्शन बाकी सब में भी आएगी, लेकिन ये थोड़ा ऑर्गेनिक से टेस्ट है। बाकी आप जहाँ पढ़ोगे उसमें एमिनो एसिड की रिएक्शन आ जाएगी, पॉलीमर की आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, चाहे पिरोल हो, चाहे फ्यूरेन हो, चाहे थायोफेन हो, सब में यही सारी रिएक्शन पढ़ाऊँगी ESR में, ठीक है ना। तो आपको मान लो आप जब लिखोगे ना तो लिखते लिखते आपको यूनिटी याद हो जाएगी, क्योंकि ये सारी रिएक्शन बार बार आएगी। पिरोल के लिए पढ़ी है, वैसे ही फ्यूरेन के लिए पढ़ूंगी, वैसे ही थायोफेन के लिए, वैसे ही पिरिडीन के लिए, सब के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बार बार एक ही एक चीज़ रिपीट करते जाएंगे तो माइंड में घुसेगा ही, कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस यूनिट में, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल कवर कर लेंगे। आज के लिए काफ़ी हो गया वैसे भी, है ना। 3-4 रिएक्शन बहुत है आपके लिए। आप बस मेरी रिक्वेस्ट मान के डेली रिवीजन किया करो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो तो करना ही करना है। ट्राई करो, ट्राई नहीं, पूरा पूरा करना ही है। आपको पीछे का भी करना है साथ में, ठीक है। कल वाली क्लास का भी पढ़ना है, परसों वाले का भी पढ़ना है, उसके बाद अगर और पहले का है तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पूरा होने के बाद ऐसा तो नहीं रहेगा ना कम से कम कि एग्ज़ाम आ गई और अब कैसे याद करेंगे, वो चीज़ फील नहीं होगी, ठीक है ना। तो करते हैं आज का यहीं पे फिनिश, कल वाले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।